नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षक भर्ती के बारे में, अर्थात इससे जुड़े कुछ सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का पहला वीडियो है जो कि सीडीपी का है और जिसका टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो जो कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों सीडीपी जो है तीनों वर्गों में पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो किन्होंने की थी दोस्तों बताना है। प्रथम अर्थात पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। चार ऑप्शन हमको दिया है। ऑप्शन ए दिया है गाल्टन, ऑप्शन बी दिया है हल, ऑप्शन सी दिया है वुंड और ऑप्शन डी दिया है वाटसन। तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वुंट ने किया है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है दोस्तों, छात्र अधिगम का वर्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था दोस्तों बताना है। चार ऑप्शन हमको दिया है। ऑप्शन ए दिया है कोलबर्ग, ऑप्शन बी है नील फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है पियाजे और ऑप्शन डी है इरिक्सन। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात नील फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था दोस्तों छात्र अधिगम का वर्क मॉडल। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष? ऑप्शन ए दिया है 1947, ऑप्शन बी दिया है 1920, ऑप्शन सी दिया है 1940 और ऑप्शन डी दिया है 1900। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1900, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है दोस्तों वो कौन सा माना जाता है? तो सन 1900 को माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न में कि हाँ दिया है या फिर नहीं दिया है, सत्य है या फिर असत्य है इन चीज़ को। तो क्या दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है ये बोला गया है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है मानव व्यवहार का अध्ययन। तो ये दोस्तों किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अगला है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। तो ये भी किया जाता है दोस्तों इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न दिया, ऑप्शन दिया है सीखने के तरीके का अध्ययन। तो इसको भी किया जाता है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के तहत। तो हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है दोस्तों ऑप्शन डी, तो ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात संचार माध्यमों का अध्ययन। तो यह क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इससे नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दिया है, तीनों से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ऑप्शन ए दिया है कला, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी विद्यात्मक विज्ञान और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, सत्य कथन पूछा गया है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो ऑप्शन हमको ए दिया है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। तो क्या है दोस्तों आपको पता है, तो ये जो ऑप्शन है वो दोस्तों गलत है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या होता है, तो बच्चों को विद्यालय आने से पूर्व कुछ न कुछ चीज़ का ज्ञान होता है। अगला है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तो ये भी कथन क्या है दोस्तों, असत्य है। अगला है बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन बी, सी और डी तीनों क्या है, गलत है। और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान है तो क्या है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या चीज़ें करके पूछा गया है। ऑप्शन ए विशुद्ध विज्ञान है, ऑप्शन बी है व्यवहारिक विज्ञान है, ऑप्शन सी है मानक विज्ञान है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात मानक विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दिया है 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में
मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। तो किनके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात एल्फ्रेड बीने के द्वारा यह किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। तो क्यों करना चाहिए दोस्तों इसका अध्ययन, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तो ये भी क्या है, ऑप्शन दूसरा भी गलत है। ऑप्शन सी दिया है, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। ये भी आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बच रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी, जिसमें दिया है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो कौन सी है दोस्तों विधि, बताना है। ऑप्शन ए दिया है अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी है बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी है अवलोकन और ऑप्शन डी है प्रयोगीकरण। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अंतर्दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो कौन सा है दोस्तों, कौन सा विकल्प है, बताना है। ऑप्शन ए दिया है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ऑप्शन बी है कक्षा की समस्याओं का समाधान, बालक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा। ये यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी का है। तो यहाँ ऑप्शन बी की क्या हो जाएगा, कक्षा की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन सी है बाल केंद्रित शिक्षा और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। तो किन्होंने प्रस्तावित किया दोस्तों प्रयोगात्मक विधि को, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात जिसमें दिया है विल्हेम वुंट ने इसको प्रस्तावित किया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है दोस्तों, क्या शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? ऑप्शन ए दिया है विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी है शिक्षा का केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा और ऑप्शन डी है बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा का। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया, जो मनोविज्ञान है वह प्रारंभ में किस विषय का अंग था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी है नीति शास्त्र, ऑप्शन सी है तर्कशास्त्र और ऑप्शन डी है भौतिकी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दर्शन शास्त्र। दोस्तों ये थोड़ा क्लियर नहीं था इसका, अगर आप लोग को एक थोड़ा मिस्टेक लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका सही आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी बोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, चार प्रकार के निश्चित पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें खाली स्थान भी कहते हैं। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है प्रभावशाली अवधारणा, ऑप्शन बी है मानव विकास, ऑप्शन सी है मानव पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का खाली स्थान द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिए है मनोविज्ञानी, ऑप्शन बी है शिक्षा मनोविज्ञानी, ऑप्शन सी है नैदानिक मनोविज्ञानी और ऑप्शन डी है सामाजिक मनोविज्ञानी। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञानी। जो क्या है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं क्या है। तो अगला है दोस्तों टॉपिक, अर्थात अगले वीडियो में हम लोग किस टॉपिक का क्वेश्चन लेकर आएंगे वो आपको बता देते हैं। विकास की अवस्था और उसका अधिगम से संबंध। तो यह टॉपिक है दोस्तों जिसमें टोटल हम लोग लगभग 100 प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी वर्ग के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।